एक भयानक प्लेन क्रैश के बाद एक कपल इस छोटे से आइलैंड में आके फंस जाता है। दूर दूर तक कोई भी जमीन का टुकड़ा इन लोगों को दिखाई नहीं देता और ये लोग समझ जाते हैं कि जिंदा रहने के लिए उनके पास सिर्फ यही जमीन का टुकड़ा है। इससे कुछ दिन पहले जिनका नाम सारा और जैक्सन था, बार में बैठकर एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये लोग मॉरिशस के एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर मिलते हैं और आपस में दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। आज इनका यहाँ पर आखिरी दिन है। कल सुबह सारा लंदन चली जाएगी अपनी नई जॉब के सिलसिले में। वो जैक्सन को भी अपने साथ चलने को कहती है, बट वो यही रहना चाहता है क्योंकि वो यहाँ खुश है। थोड़ी देर एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद जैक्सन सारा को एक बियर ऑफर करता है और काउंटर की तरफ बढ़ता है। सारा उसे बिना बताए वहाँ से निकल जाती है क्योंकि वो उसे अलविदा कह के छोड़ के नहीं जा पाएगी। जैक्सन लौट के देखता है कि सारा चली गई है। एक साल बाद किस्मत सारा को फिर से मॉरिशस ले आती है जहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी होने वाली थी। काम से छुट्टी मिलने पर सारा थोड़ी रिलैक्स्ड फील करती है। वो अपने दोस्त के शादी वाले घर में आ पहुंचती है, लेकिन पहली नजर में देख के लगता है जैसे यहाँ कोई नहीं है। सारा गेट खोल के जैसे ही अंदर आती है, एक गुस्सैल पेट डॉग उस पे हमला कर देता है। सारा अपनी जान बचा के गेट पर दोबारा चढ़ जाती है। तभी घर का जो ओनर है वो बाहर आता है और अगले सीन में ओनर का असिस्टेंट सारा के गाड़ी में वाइन के क्रेट्स को रखता है रात में सेलिब्रेशन के लिए। थोड़ी देर बाद सारा पैस्कैल और अपनी बाकी के पुराने दोस्तों से मिलती है और ये लोग अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। फिर ये लोग पास्कैल के बार में बैठकर थोड़े बहुत ड्रिंक्स लेते हैं। ब्राइड उसे बताती है कि शादी की पार्टी यहाँ से दूर रोड्रिगोस नाम के आइलैंड पर होनी है जहाँ सुबह सुबह फेरी उन लोगों को ले जाएगी। सारा उसे बताती है कि वो मॉरिशस की मेमोरीज को जब भी याद करती है तो उसका दिल खुश हो जाता है। पास्कल उसे पूछती है कि क्या वो इस बार यहाँ परमानेंटली रहना चाहती है क्योंकि वो जो काम करती है वो यहाँ रहकर भी कर सकती है। जवाब में वो कहती है कि उसे लंदन में जाना ही होगा, लेकिन उस बात में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तभी एक बोट रेस्टोरेंट के बाहर आ खड़ी होती है और उसमें से जैक्सन निकल के बाहर आ रहा होता है जो पास्कल का भी दोस्त था। पास्कल उसे बताती है कि वो यहाँ अपना एक डाइविंग स्कूल खोलने जा रहा है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। सारा ये सोच के काफी एम्बैरस हो जाती है कि उसे उसके एक्स बॉयफ्रेंड से मिलना पड़ेगा, वो भी उसके दोस्त के शादी से पहले, क्योंकि आज शाम के बीच के पार्टी में वो भी आने वाला है। पार्टी में सारा जैक्सन से नजरें नहीं हटा पाती और उसे मिलने के लिए आती है जो उसकी नई गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आता। सारा उसे दोस्ती के नाते बात करना तो चाहती है, लेकिन जैक्सन उससे नाराज था और उसे नजरअंदाज करने लगता है। जैक्सन पार्टी छोड़कर आ जाता है, लेकिन सारा भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। इसी बीच सारा जैक्सन को मना लेती है और वो दोनों जैक्सन की घर की तरफ चलने लगते हैं। सारा यहाँ जैक्सन से ओपनली फ्लर्ट करना शुरू कर देती है और उसका जैकेट पहन के उसे चढ़ाने लगती है। जैक्सन भी मजाक मजाक में जैकेट उसके सिर से बांध देता है और इसी तरह एक बार फिर इन दोनों के बीच के चिंगारी को हवा लगती है। सारा किस का इंतजार करती है, बट जैक्सन किस नहीं करता। वो बताती है कि वो उसे एक और बार धोखा देना नहीं चाहती। इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत कहासुनी होती है अपने सारे पुराने गलतियों और गलतफहमियों को लेके। इस आर्ग्यूमेंट के दौरान इन दोनों में एक पैशनेट किस होता है। अगले दिन सुबह सारा डिसाइड करती है कि वो एक और बार बिना बताए यहाँ से निकल जाएगी और तभी पास्कल उसे कॉल करती है और बताती है कि उसने वो आखिरी फेरी भी मिस कर दी है जो उसे वेडिंग लोकेशन पर ले जाने वाली थी। अपने आप को इस सिचुएशन में पाकर सारा डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने दोस्त फ्रेडी के पास जाएगी और उसका छोटा सा प्लेन लेकर शादी में पहुंचेगी। फ्रेडी भी मान जाता है, लेकिन वो सरप्राइज्ड हो जाती है जब वो देखती है कि जैक्सन भी इसी फ्लाइट में वहां जाएगा। इन लोगों ने एक रम का क्रेट प्लेन में उठाया और ये तीनों लोग प्लेन में बैठ गए। सारा जैक्सन से बात करना चाहती थी, लेकिन सुबह उस हादसे के बाद जैक्सन यहाँ उसे इग्नोर कर देता है। फ्लाइट के दौरान फ्रेडी सारा को कॉकपिट की सीट पर बुलाता है। ये लोग आपस में रिलेशनशिप को लेके कुछ बातें करते हैं। जब फ्रेडी अपनी बीवी के बारे में बताता है जिनका अभी अभी इंतकाल हुआ था एक बीमारी के वजह से, वो लड़की को बताता है कि प्यार हर वक्त उतना आसानी से नहीं मिलता, उसके और जैक्सन की ओर इशारा करते हुए। सारा पहले भी फ्रेडी से प्लेन चलाना सीखती थी, तो फ्रेडी उसे कहता है कि क्यों ना वो प्लेन को चलाए और इतना कह के उसे बेसिक सेफ्टी रूल्स के बारे में एक और बार बता देता है। पायलट से इंस्ट्रक्शन लेने के बाद सारा ऑटो पायलट को बंद करती है और प्लेन की कमान को अपने हाथ में लेती है।
जैक्सन की नींद खुलती है और वो देखता है कि एक गैस सिलेंडर उसकी सीट के नीचे गिरा हुआ है। सडनली फ्रेडी बहुत जोर जोर से खांसने लगता है और उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ रही होती है। जैक्सन यहाँ सिलेंडर को उठा के अपनी जगह रखता ही है कि सारा आगे से चिल्लाती है कि पायलट को हार्ट अटैक आ रहा है। पिल्स अपना काम नहीं कर रही थी और इसके अगले सेकंड ही पायलट कोलैप्स कर जाता है और उसका सिर स्टीयरिंग व्हील में जा गिरती है, जिससे ये प्लेन नीचे गिरने लग जाती है और सिलेंडर भी वापस नीचे गिर जाता है, जो अब उड़ते हुए आके प्लेन की विंडशील्ड को तोड़ देता है। जैक्सन बड़ी मुश्किलों से फ्रेडी तक पहुंचता है और उसे स्टीयरिंग व्हील से दूर ले जाता है। आखिरी वक्त में प्लेन क्रैश करने ही वाली होती है, तभी सारा प्लेन के ऑल्टीट्यूड को किसी तरह संभाल लेती है। जैक्सन उसे पीछे की तरफ लिटा के सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडी अपना दम तोड़ चुका था और जैक्सन उसकी बॉडी को अपने जैकेट से ढक देता है। जब जैक्सन पायलट सीट पर आके बैठता है तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन का जीपीएस काम नहीं कर रहा है और इन दोनों के सेलफोन्स में भी कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है। सो अब इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि ये अब कहां पर है। जैक्सन और सारा रेडियो की मदद से बाहर की दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी जवाब दूसरी तरफ से नहीं आता, जिससे ये दोनों और ज्यादा डर जाते हैं। अब उनका आखिरी सहारा है ये ऑटो पायलट, जो कि उन्हें रोड्रिगेज के आइलैंड्स पर ले जाने वाली थी। जल्द ही ये क्लियर हो जाता है कि सिलेंडर ने कंट्रोल सिस्टम को अंदरूनी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें ऑटो पायलट भी शामिल है। सिचुएशन और भी ज्यादा भयानक हो गई जब उन्हें पता चला कि फ्यूल भी अब जल्दी ही खत्म होने वाली है। सारा, जिसे पायलटिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, अब उसे ही किसी तरह इस प्लेन को सेफ लैंडिंग करवानी थी। एक कंपास की मदद से रूट को कैलकुलेट करने के बाद सारा प्लेन को 180 डिग्री टर्न करती है और इसी के साथ ये प्लेन एक तूफानी बादल के अंदर घुस रही थी। ये लोग फाइनली सैमुअल से कांटेक्ट बनाने में कामयाब होते हैं, जो एक लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। उसे सारा उन लोगों के हालत के बारे में बताती है और मदद मांगती है। ट्रैफिक कंट्रोलर बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा, नहीं तो प्लेन की पूरी फ्यूल खत्म हो जाएगी। जल्द से जल्द प्लेन को लैंड करने के लिए इन्हें पश्चिम की ओर प्लेन को मोड़ना पड़ेगा, जो आंधी तूफान वाले बादलों के अंदर से जाता है। जैक्सन इस बात से खुश नहीं था और पूछता है कि क्या वो लोग पानी में लैंड कर सकते हैं। कंट्रोलर उसे बताते हैं कि ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आपका प्लेन क्रैश करेगा और आप लोग डूब जाओगे। जैसे ही वो लोग तूफान के सामने आते हैं तो कम्युनिकेशन टूट जाती है। उनके पास इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। इसी के साथ कड़कती हुई बिजली और घने काले बादलों के बीच से ये लोग प्लेन को ले जाते हैं। जैक्सन सारा को बताता है मेन पायलट सीट पर आके बैठने के लिए, ताकि उसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह क्लियरली दिखाई दे। इस लड़की के लिए ये काम अब बहुत ज्यादा टफ हो चुका था। ना ही सिर्फ उस सिचुएशन से सेफली निकलना था, बल्कि उसके प्लेन के ऑल्टीट्यूड को भी सही रखना था। तेज कड़कती हुई बिजली के वजह से प्लेन काफी हिलने लगती है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स भी काम करना बंद कर देते हैं। सारा बहुत डर जाती है और वो प्लेन को ऊपर ले जाने लगती है, बादलों के भी ऊपर से होते हुए। जैक्सन उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे पास फ्यूल बहुत कम है, लेकिन वो ये बात नहीं मानती। फाइनली ये लोग साफ आसमान में निकल जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं, लेकिन अब इन्हें ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी, ठीक जैसे फ्रेडी ने बताया था। जैसे ही सारा बेहोश होने लगती है, प्लेन वापस से नीचे गिरने लगता है। जैक्सन उसे किसी तरह होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन सारा अब प्लेन को रोक नहीं पाती। लेकिन किसी तरह उनकी किस्मत बहुत अच्छी होती है कि ये प्लेन अब उनके काबू में दोबारा आ जाता है। लेकिन नीचे गिरने के दौरान इनका कंपास टूट जाता है। इनके पास डायरेक्शन पता करने का कोई भी सामान नहीं होता। जैक्सन को पता था कि एक टेम्पररी कंपास कैसे बनाना है। वो एक मैग्नेटाइज्ड नीडल को निकालता है और अल्कोहल में डाल के उसमें फ्लोट कराता है और इसी की मदद से वो दोबारा अपने लोकेशन को ढूंढ पाते हैं। फाइनली ये लोग आंधी तूफान के बादल से निकल जाते हैं, लेकिन इसमें इन लोगों ने बहुत सारा फ्यूल वेस्ट कर दिया था। सारा देखती है कि एक टैंक लगभग खाली हो चुका है, तो वो इंजन को दूसरे टैंक में शिफ्ट कर देती है, लेकिन इसका फ्यूल हद से ज्यादा जल्दी खत्म हो रहा था। जैक्सन बताता है कि मे बी ये फ्यूल टैंक आंधी तूफान में डैमेज हो गया होगा और कहीं से लीक हो रहा होगा, तो वो डिसाइड करता है कि वो बाहर जाके इसे रिपेयर करने की कोशिश करेगा। सारा उसे मना करती रहती है, लेकिन उसे भी ये पता था कि बिना फ्यूल के वो लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। जैक्सन अपने आप को एक रस्सी से बांधता है और सारा को प्लेन स्लो करने को कहता है। वो बड़े ध्यान से आगे की तरफ बढ़ता है जहाँ प्लेन का इंजन होता है, जहाँ उसे वो फटा हुआ पाइप दिखाई देता है और वो इस टैप की मदद से पाइप को जोड़ देता है। बट अगले ही पल उसकी टांग स्लिप हो जाती है और वो गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में काफी चोट लगती है। जैक्सन किसी तरह एक हाथ से
से प्लेन को पकड़े रहता है और सारा व्हील के पोजीशन को एक बेल्ट से सेट करती है। इसके बाद बाहर आके वो लड़के की मदद करने लगती है। इसी बीच जैक्सन की सेफ्टी रोप अब प्लेन के व्हील में फंस जाती है और सारा वो रस्सी काट देती है और उसे अपना हाथ देती है ताकि वो अंदर आ सके। बड़ी मुश्किलों के बाद सारा किसी तरह उसे अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है। सारा उसका हाथ देखती है और समझ जाती है कि उसकी हाथ की हड्डी टूट चुकी है। घाव को अल्कोहल से साफ करने के बाद सारा उसका हाथ फिक्स करने की कोशिश करती है। इसके बाद फर्स्ट एड की मदद से वो जैक्सन का हाथ बांध देती है। इसी के साथ वो लोग सीट में वापस लौटते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनके पास अब बस 5% फ्यूल ही बचा हुआ है। सारा डिसाइड करती है कि वो प्लेन से थोड़ा वेट रिड्यूस कर देगी, जिसके लिए वो चीजें फेंकने लगती है। सारा सीट्स और लगेजेस को फेंकती है जो नीचे एक बोट को दिखाई देती है। इसके बाद जल्दी ही उन लोगों को समझ में आता है कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा और ये दोनों मिलकर फ्रेडी की लाश को देखते हैं। सारा डिसाइड करती है कि उसे भी नीचे फेंकना पड़ेगा और उसकी फैमिली फोटो को उसके पॉकेट में डाल देती है और उसकी बॉडी को प्लेन से नीचे गिरा देती है। उसके बाद सारा को अल्कोहल की क्रेट दिखाई देती है जो वो फेंकने वाली थी, लेकिन लड़का डिसाइड करता है कि वो इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जैक्सन का हाथ टूटा था इसीलिए वो प्लेन को रिफ्यूल नहीं कर सकता। सो सारा डिसाइड करती है कि ये काम वो करेगी। थोड़ा सा हिम्मत जुटा के वो प्लेन के रूफ में चढ़ जाती है और ऊपर पहुंच के टैंक खोलती है और अल्कोहल टैंक में डालने लगती है जो जैक उसे दे रहा था। अल्कोहल डालने के बाद सारा किसी तरह बचते बचाते प्लेन के अंदर आ जाती है, जिसके बाद फ्यूल लेवल्स थोड़ा बढ़ जाते हैं। जैक्सन लड़की को बताता है कि उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है जहाँ वो लोग इस प्लेन को उतार सकते हैं। वो सारा को बताता है कि उनके लिए यही एक और आखिरी मौका है जिंदा बचने का। सारा उसकी बात मान जाती है और मेन पायलट सीट में आके बैठ जाती है। सारा फ्लाइट को मोड़ती है लैंडिंग के लिए, लेकिन कुछ मिनटों तक फ्लाई करने के बाद भी उसे कोई भी आइलैंड नीचे दिखाई नहीं देता और तभी सबसे भयानक चीज होती है। प्लेन का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था और प्लेन का इंजन भी अब बंद हो रहा था। ये प्लेन कुछ देर हवा के भरोसे आगे बढ़ता रहता है। अपनी सिचुएशन को रियलाइज करते हुए सारा जैक्सन से अपने सारे बर्तावों के लिए माफी मांगती है जो भी उसने उसके साथ किया था। जैक्सन भी रिप्लाई में माफी मांगता है कि कैसे उसने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तभी जैक्सन को खिड़की से वही छोटा सा आइलैंड दोबारा दिखाई देता है, जिससे सारा प्लेन को उस दिशा में मोड़ देती है ताकि वो प्लेन को लैंड कर सके। लेकिन लो एल्टीट्यूड की वजह से वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक आखिरी बार जैक्सन रेडियो में मदद की गुहार लगाता है। सारा के सारी कोशिशों के बावजूद प्लेन जाके पानी में क्रैश कर जाता है और ये लोग अंदर फंस जाते हैं और प्लेन नीचे सतह को छूने आती है। सारा किसी तरह दरवाजा खोल के बाहर निकलती है और ऊपर आ जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जैक्सन नीचे फंसा हुआ है। वो नीचे आती है और देखती है कि जैक्सन प्लेन के पंखों में अटका हुआ है और अनकॉन्शियस हालत में है। लड़की किसी तरह लाइफ जैकेट निकालती है और उसे पहना देती है ताकि वो ऊपर आ पाए। अब ये दोनों सरफेस में आ जाते हैं। सारा इसकी बॉडी को खींच के बीच में ले आती है और वो उसे सीपीआर देती है और जैक्सन को भी होश आ जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद जब इन्हें होश आता है तो ये अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीला समंदर था। जिस आइलैंड पे ये लोग उतरे थे वो भी अब डूब चुका था। दरअसल ये कोई आइलैंड नहीं था। सारा को समझ में आ जाता है कि उनका बच पाना अब नियरली इम्पॉसिबल है। वो कुछ देर इधर उधर देखती है सर्वाइवल की कोशिश में, लेकिन उसे अपने चारों तरफ नीला समंदर ही दिखाई देता है और धीरे धीरे पानी भी और ज्यादा बढ़ने लगता है। सारा रोने लगती है क्योंकि वो ऐसे सुनसान जगह पर मरना नहीं चाहती। पानी और बढ़ जाता है और जैक्सन समझ जाता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा, तो वो सारा को कहता है कि उसका लाइफ जैकेट पहन ले, लेकिन सारा मना कर देती है और कहती है कि ये लोग एक टीम है और मरते दम तक वो उसके साथ रहेगी। जैक्सन का बहुत सारा खून बह रहा होता है, जिससे कुछ शार्क्स अब अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाती है। अपने अंतिम वक्त को महसूस करके ये लोग एक दूसरे को अपना प्यार का इजहार करते हैं और तभी एक फिशिंग बोट यहाँ आ जाती है उनके रेस्क्यू सिग्नल्स को सुन के। सारा जैक्सन को अपनी बची कुची ताकत से खींच के बोट की तरफ बढ़ती है और ये लोग सक्सेसफुली बोट पे चढ़ जाते हैं शार्क्स के हमले से पहले। और ये कपल प्रॉमिस करते हैं कि ये एक दूसरे को कभी भी गुड बाय नहीं बोलेंगे और आपस में किस करते हैं। क्या आपको लगता है कि एक दूसरे के बिना ये लोग यहाँ तक जिंदा बच पाते? अपने थॉट्स आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए।